नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है, जहां आप राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देश की लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। सवाल की प्रवृत्ति सरल से कठिन हो सकती है। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। आज हम अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का प्रावधान है। मूल अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 12 में है और नीति निदेशक तत्वों से संबंधित राज्य की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है वो देखिए। भारत सरकार एवं संसद, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों में दी गई है, यह अनुच्छेद 36 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा नीति निदेशक तत्वों में दी गई है वो सेम है। अब उसमें क्या शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, इसमें नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। अब इसके अलावा देखिए, अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। अब वो कौन कौन से अन्य प्राधिकारी हैं जो राज्य की परिभाषा में शामिल हैं? LIC राज्य की परिभाषा में शामिल है, ONGC, FCI, विश्वविद्यालय, यहाँ विश्वविद्यालय सरकारी होना चाहिए जब राज्य की परिभाषा में शामिल होगा, अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय है तो नहीं होगा। विधिक व्यक्ति, देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, विधिक व्यक्ति। अब विधिक व्यक्ति क्या होता है? कोई भी कानूनी अगर निगम है, किसी निगम का गठन किसी सरकारी कानून के तहत होता है तो वो विधिक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करेगा और विधिक व्यक्ति राज्य की परिभाषा में होगा। सरकारी कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी राज्य की परिभाषा में शामिल है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। रजिस्टर्ड सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अगर किसी एक्ट के तहत हुआ है तो वो राज्य की परिभाषा में शामिल होगी। UPSC राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसी प्रकार किसी भी स्टेट का जो PSC है, चाहे वो राजस्थान का RPSC है, यूपी का UPPSC है, MP का MPPSC है, वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य की परिभाषा में आएंगे। केवल राष्ट्रीयकृत आएंगे, जो राष्ट्रीयकृत नहीं है वो नहीं आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 का प्रयोग करे, राष्ट्रपति तभी राज्य की परिभाषा में शामिल होगा जब वो अनुच्छेद 359 का प्रयोग कर रहा होगा। है इंटरेस्टिंग बात। अब अनुच्छेद 359 में क्या है? मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में जो राष्ट्रपति आदेश जारी करता है वो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो तब राष्ट्रपति जबकि वह 359 अनुच्छेद का प्रयोग कर रहा होगा तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, HC, हाई कोर्ट के CJ, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब प्रशासनिक अधिकारिता का प्रयोग करें, कमाल की बात है, जब वो प्रशासनिक अधिकारिता का प्रयोग करेंगे तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। जब वो न्यायिक निर्णय दे रहे होंगे, न्यायाधीश का कार्य करेंगे, तब राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो राज्य की परिभाषा में हैं। अब आगे ये है कि राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। तो यहां पे देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, और एक फैक्ट दे रखा है न्यायालय, न्यायालय राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो यहां पे गौर करने वाली बात है कि न्यायाधीश जब न्यायाधीश के रूप में न्यायिक निर्णय दे रहा है तब वो राज्य की परिभाषा में नहीं है। जब वो प्रशासनिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय दे रहा है तब वो राज्य की परिभाषा में है। बस इतना ही तो डेप्थ में पकड़ना होता है। तो देखिए राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT ये स्टेट में पाया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दोनों ही राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। वक्फ बोर्ड राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। BCCI राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। निजी महाविद्यालय नहीं है। यहां तक तो आपको चलो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां आपका माथा ठनकेगा कि न्यायालय भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, जबकि ये पढ़ा जाता है सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, न्यायालय राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी जब प्रशासनिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निर्णय देंगे तब वो राज्य की परिभाषा में होंगे, न्यायिक निर्णय दे रहे होंगे तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। तो सवाल क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 के तहत शामिल हैं
और कौन सा शामिल नहीं है। तो जब तक ये सारे फैक्ट आपको नहीं पता होंगे तब तक डेप्थ में सवाल आप नहीं कर पाओगे, खासकर सिविल सर्विसेज के लेवल पर। तो पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी में ऐसे ही बेहतर कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।